मेरी बड़ी बहन, मेरा दूसरा भाई और मैंने मिलकर गहरे समुद्र की अजीब मछलियों का एक एक्वेरियम खोला। बहन पैसे संभालती थी, भाई पूरा काम देखता था और मैं समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता था। 2 साल बीत गए, हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा। हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन जब मुनाफा बांटने का दिन आया तो मेरी बहन ने मुझे सिर्फ 8,000 रुपए दिए। उसने कहा, ये 2 साल का तुम्हारा हिस्सा है। मैं हैरान रह गया, सिर्फ 8,000? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप वहां से चला गया और अपना खुद का समुद्री मछलियों का एक्वेरियम खोलने का फैसला कर लिया। जिस दिन मेरा एक्वेरियम खुला, मैं 10 फुट से भी बड़ा एक खूंखार स्क्विड लेकर पहुंचा। उसे देखकर सब लोग दंग रह गए और ये तो बस शुरुआत थी। मेरी बहन बोली, आज मुनाफा बांटने का दिन है। भाई ने कहा, हाँ हिसाब तैयार है। 2 साल का कुल मुनाफा 2 करोड़ रुपए है। सब खुश हो गए, हम सच में बहुत अमीर हो गए। फिर बहन मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई बड़ा हाथ नहीं है। उसने फिर वही 8,000 रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने पूछा, ये क्या मजाक है? वो बोली, हमने पहले ही तय किया था कि मुनाफा बांटेंगे, लेकिन असली काम हमने किया है। पैसे मैंने लगाए, सारा काम तुम्हारे भाई ने संभाला। तुम तो सिर्फ समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हो, ये काम कोई भी आदमी कर सकता है। हमने तो तुम पर एहसान किया कि तुम्हें यहाँ काम दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हें कहीं और नौकरी भी नहीं मिलती। मैंने कहा, लेकिन इन 2 साल में मैंने अपने पैसे से मछली पकड़ने का सामान खरीदा। भाई हंसते हुए बोला, तुम्हारा वो सस्ता सामान किसी काम का नहीं है। हमारी एक मशीन की कीमत ही करोड़ों में है। मैंने फिर पूछा, तो 2 साल की मेहनत की कीमत सिर्फ 8,000? बहन बोली, तुम्हें इतना भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें तुम पर तरस आ गया। अगर तुम्हारी वजह से माँ की मौत नहीं होती तो आज सब अलग होता। ये बात मैं बचपन से सुनता आ रहा था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन माँ की मौत हो गई थी। तब से सब लोग मुझे ही दोष देते थे। बचपन में भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ये कैसा मुंह है इसका, कितना डरावना दिखता है। मैं चुप रहता था। समुद्र ही एक ऐसी जगह थी जहाँ मुझे सुकून मिलता था। एक दिन समुद्र में मुझे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कहा, आप वही हैं जिन्हें मैंने 1 साल पहले डूबने से बचाया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं बोला, मैंने तो बस आपको किनारे तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। फिर उनका पोता आया। उसने कहा, मेरा नाम जॉन यू है। दादाजी को जरूरी काम से जाना पड़ा, उन्होंने ये चीज आपके लिए छोड़ी है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप अपना खुद का एक्वेरियम बनाना चाहें तो मैं आपकी मदद करूं। मैंने कहा, लेकिन एक्वेरियम बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। जॉन बोला, पैसों की चिंता मत करो, जगह, सामान, स्टाफ सब हम देंगे। आपका काम सिर्फ मछलियां पकड़ना होगा। एक्वेरियम आपके नाम पर होगा और पूरा मुनाफा भी आपका होगा। मैंने पूछा, तो आपको क्या मिलेगा? जॉन बोला, जब आपका काम अच्छी तरह चलने लगेगा तब दादाजी आपसे एक छोटा सा काम कहेंगे। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मैंने उनकी बात मान ली। कुछ ही समय में मेरा एक्वेरियम बनना शुरू हो गया। जॉन और उसकी टीम ने सब संभाल लिया। मैं रोज काम पर नजर रखता था। धीरे धीरे मेरा सपना सच होने लगा। इसी बीच एक दिन मेरे भाई का फोन आया। वो चिल्लाकर बोला, कहाँ मर गए हो? हमारा नया एक्वेरियम खुलने वाला है। जो मछलियां पकड़नी थी वो कहाँ है? मैंने शांत होकर कहा, मछलियां होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वो गुस्से में बोला, क्या कहा? मैंने कहा, आज पापा का 60वां जन्मदिन है ना, बहन ने बड़ा होटल बुक किया है, सब रिश्तेदार आए हैं, तुम भी आ जाओ। मैंने सोचा, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी इन लोगों से रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। वैसे भी पापा से मिले हुए लगभग 1 साल हो गया था। मैं चला गया। जॉन बोला, क्या मैं भी अंदर चलूं? मैंने कहा, नहीं, मैंने पापा के लिए शराब और सिगरेट खरीदी है और उन्हें समुद्री मछली पसंद है। मैं उनके लिए 2 बड़ी जंगली मछलियां ले जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर गया, सब मुझे देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये भी आ गया। दूसरा बोला, देखो इसकी हालत। मैंने देखा कि मेरे लिए कोई सीट भी नहीं थी। तभी मेरी माँ जैसी एक बुजुर्ग औरत बोली, इधर आकर बैठ जाओ। मैं बैठ गया। तभी मेरी बहन ने मेरी लाई हुई मछलियां देखकर कहा, बस यही तोहफा लाए हो? सब लोग हंसने लगे। आज पापा का 60वां जन्मदिन है और तुम सिर्फ 2 मछलियां लाए हो? तभी मेरा भाई गुस्से में उठा और मुझे मारने लगा। पापा बोले, अभी बैठ जाओ, इसे बाद में बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार हिसाब मैं करूंगा। एक रिश्तेदार ने बहन से पूछा, तुम्हारा एक्वेरियम तो बहुत कमाता होगा? बहन मुस्कुराई, हाँ, 2 साल में 2 करोड़ का मुनाफा हुआ। सब लोग हैरान रह गए। फिर किसी ने पूछा, और तुम्हारे छोटे भाई का क्या? बहन बोली, उसे हमने पूरे 8 लाख दिए। मैं तुरंत बोल पड़ा, झूठ मत बोलो, मुझे सिर्फ 8,000 रुपए मिले थे। मैंने पापा की तरफ देखा। पापा आप ही बताइए, क्या ये सही है? पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, 8,000 में क्या बुराई है? मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन और भाई ने तुम्हें काम दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने कहा, तो आप भी यही मानते हैं कि माँ की मौत मेरी वजह से हुई थी? पापा गुस्से में बोले, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारा कर्ज है। मैंने पूछा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था? पापा बोले, अगर तुम्हें सच में समझ होती तो तुम पूरी जिंदगी अपनी बहन और भाई के लिए काम करते रहते, क्योंकि अगर तुम पैदा नहीं होते तो तुम्हारी माँ आज जिंदा होती। मैंने दर्द भरी आवाज में पूछा, लेकिन मेरा जन्म होना क्या मेरी गलती थी? पापा गुस्से में खड़े हो गए। तभी रिश्तेदार बीच में आ गए। गुस्सा मत कीजिए, पहले बैठकर खाना खाते हैं।